जय श्री गणेश। मैं गुरु गणेश आज आपको मिश्रित कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सौर विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ग्रह विज्ञान यानी जप और तप और उसके साथ वास्तु, ये चारों का जब मिश्रण होता है तब व्यक्ति को पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ये सफलता किस तरह से मिलती है आज हम इसको जानते हैं और ये चारों विज्ञान आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहला हम लेते हैं सौर विज्ञान। हम सौर विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे और किस तरीके से सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को और सुषुम्ना नाड़ी को हम देखेंगे और हम उसका उपयोग करके किस तरह से सफलता को हासिल कर सकते हैं। कई लोगों तो ये भी दावा करते हैं कि सौर विज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति ही लखपति करोड़पति हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर लखपति होने की या करोड़पति होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जीवन को सरल बनाने की बात कर रहे हैं। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें सफलता पाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमने ये भी देखा है कि कुंडली को देखकर अधिकतर विद्वान आपको फील्ड बदलने का बोल देते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि हर जहां पे हमें सफलता ना मिले उस फील्ड को हम बार बार चेंज करते रहें। तो ऐसी अवस्था में अगर हम सौर विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को, जप तप को और वास्तु विज्ञान को अपना लेते हैं तो हमें किसी फील्ड को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम इसे पर आते हैं कुंडली। कुंडली का ज्ञान किस प्रकार से देखते हैं। कुंडली एक जीपीएस सिस्टम की तरह होती है। यह आपको बताती है कि आपको किस मार्ग पे चलना है, किस तरीके से चलना है और आप किन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सरल बना पाएंगे और जीवन में सफलता पा पाएंगे। उसके बाद आता है कि कुंडली के आधार पर ही हम देख पाते हैं। अब ग्रह को अनुकूलित करने की बात आती है तो यहाँ पर मैं रावण का उल्लेख करूंगा। रावण बड़ा ही विद्वान था और उसकी कुंडली को अगर हम देखें तो पता चलता है कि उसका चंद्र जो है 12वें भाव में विराजमान है। जिसका चंद्र 12वें भाव में चला जाता है और केंद्रुम दोष बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी युद्ध में सफलता नहीं मिलती है। और हमने देखा भी है, जब हम उसकी कहानियों को पढ़ते हैं या रामायण को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रावण ने छोटे से छोटे युद्ध को भी हार गया, लेकिन जब उसने ग्रह को अनुकूलित किया, कई लोग कहते हैं वो ग्रह को पैर में रख लिया था या वश में कर लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ग्रह को उसने अनुकूलित किया और उसके वशीकरण मंत्र पढ़े। हम वशीकरण मंत्र की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने ग्रह को अनुकूलित भी कर लिया तो भी आपको हर कार्य में विजय प्राप्ति की योग आपके बनना शुरू हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्र के जप तप वो विद्या होती है जिसके माध्यम से आप अपना पूर्ण भाग्य बदलने में समर्थ होते हैं। जिस तरीके से रावण के भाग्य में दरिद्रता लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद वो सोने की लंका में रहा। रावण के भाग्य में लिखा था कि वो छोटा सा युद्ध भी नहीं जीत पाएगा, लेकिन रावण ने विश्व विजेता बनकर दिखाया। उसकी उम्र की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी उम्र भी कम थी, लेकिन उसने अपनी अमृत को पाकर उसने अपनी उम्र को भी बढ़ा लिया था। तो जब तक में वो शक्तियां होती है। जब आप स्वर विज्ञान, ज्योतिष, कुंडली के हिसाब से जब आप देखते हैं कि आपको क्या करना है, किस जगह पर काम करना है और किन ग्रहों पर काम करना है, तो आपका विज्ञान जो है सटीक तौर पर आपको सफलता देने के लिए अग्रसर हो जाता है। स्वर विज्ञान, कुंडली और यहाँ पर हमने बात की जप तप की, ग्रहों को अनुकूलित करने की। अब बात आती है कि हमने कुंडली में देख तो लिया कि हमें कौन से ग्रह को अनुकूलित करना है, लेकिन ग्रह हमारे किसी भी काम में अड़ंगे डालना बंद कर देते हैं जब हम उन्हें अनुकूलित कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये 9 ग्रह के अलावा भी इस दुनिया में, संसार में हमें और भी देवता चला रहे हैं। तो हम ज्यादा देवताओं की बात ना करते हुए वास्तु पुरुष की बात करें तो वास्तु पुरुष में 2 महादोष भी कहलाते हैं। पहला महादोष ब्रह्मकोण जिसका खराब है उसको किसी प्रकार का जब तक नहीं फलेगा। किसी व्यक्ति की कितनी ही अच्छी कुंडली क्यों ना हो, उसे अगर उसके घर में महादोष है तो उसकी कुंडली में कितनी अच्छी महादशा चल रही हो, कितनी अच्छी अंतरदशा चल रही हो, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि हम मिश्रित कोर्स लेकर आए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम मिश्रित कोर्स में आपको इन चारों विद्याओं के बारे में सिखाएंगे और जब आप इसमें महारत हो जाएंगे तो आपको किसी विद्वान के पास या किसी पंडित के पास भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऐसी अवस्था में अगर आपने ही सारी विद्याओं का अवलोकन कर लिया, सारी विद्या आपने ही सीख ली, वो भी सरल तरीके से, तो फिर ये मान के चलिए कि सफलता आपके कदम चुनना शुरू कर देगी। दूसरी चीज,
कई लोग ये कहते हैं कि अपने घर का वास्तु अपन नहीं कर सकते, कई लोग कहते हैं अपने ग्रह को हम अनुकूलित नहीं कर सकते, कई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली का विश्लेषण हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जब ये सारी विद्याओं को आप सीखेंगे तो आप स्वर विज्ञान के माध्यम से भी सफलता पाएंगे। आप कुंडली में अपनी कुंडली का अनुसरण कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमको ग्रह, कौन से ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सी महादशा अच्छी है, कौन सी अंतरदशा अच्छी है, और कोई अंतरदशा महादशा बुरी चल रही तो उसे ठीक कैसे किया जाए। जब आप मंत्र जाप की सीख जाते हैं उसके बाद आती है वास्तु की बारी। वास्तु में आप 45 देवताओं के साथ पंचतत्व की शक्तियों को भी जानेंगे, और इस तरीके से हमारे कोर्स से आपको ये लाभ होगा कि आपको दर दर भटकने के बजाय सिर्फ एक ही जगह पर सारी विद्याओं को सीखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।